बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसमें हम पढ़ेंगे भाषा के रूप, लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग। विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। प्राचीन काल में जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो वो संकेतों से अलग अलग आवाजों, ध्वनियों से अपनी बात व्यक्त करते थे। आज भी हम हाथ के संकेतों से ट्रैफिक नियमों को नियंत्रित करते हैं, परंतु हर बात इशारों या संकेतों से कहना तथा समझना असंभव था और धीरे धीरे आवाजों, ध्वनियों से कार्यों की पहचान होने लगी, जैसे श, हुर्र आदि। इसके बाद चिन्ह बनाए जाने लगे और फिर चित्र बनाए जाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा का विकास होता गया। निश्चित सामान वस्तु के लिए निश्चित शब्द बनने लगे, पहचाने जाने लगे, अर्थात सैकड़ों वर्षों के अथक परिश्रम के बाद भाषा का एक निश्चित स्वरूप बना। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। अर्थात मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान कर सकता है। पशु पक्षियों द्वारा निकाली गई ध्वनियों को बोली कहते हैं। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप, हम बोलकर और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग मुख से बोलकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जिसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना, सुनाना आदि। मौखिक भाषा का बड़ा महत्व है क्योंकि विश्व के अधिकांश कार्य आपस में बातचीत के द्वारा ही संपन्न होते हैं। आजकल टेलीफोन के द्वारा दूर बैठे व्यक्तियों के साथ मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, समाचार पत्र, व्हाट्सएप, पुस्तक पढ़ना आदि। ज्ञान विज्ञान का अगाध भंडार लिखित भाषा में पुस्तकाकार होने से ही सुरक्षित है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के लिखित रूप में होने से विश्व के इतिहास में हमारा गौरवपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर वो लिखित रूप में नहीं होते हमारे वेद पुराण, तो हमें हमारे इतिहास का पता ही नहीं चलता। वेद, शास्त्र, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखित होने से सुरक्षित रहे हैं। बोली, भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। ये सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत से भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। दुनिया भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच। भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। आइए जाने भाषाएं कौन कौन सी हैं। सरलता के लिए इन्हें वर्णमाला क्रम से जाने। असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाब, बंगला, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। लिपि, स्क्रिप्ट, किसी भाषा को लिखने के कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह होते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, फ्रांसीसी रोमन। यदि हमें विभिन्न भाषाओं में भारत शब्द लिखना है तो उसके लिखने के अलग अलग ढंग इस प्रकार से होंगे। हिंदी में लिखा जाएगा भारत और अंग्रेजी में लिखा जाएगा भारत। ऐसे लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। व्याकरण, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण से ही हमें इन नियमों की सही जानकारी मिलती है। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह है।
भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यह भी जाने, मातृभाषा, बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, जो भाषा पूरे राष्ट्र में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाएं स्वीकृत की गई। आओ दोहराए, हमने क्या पढ़ा है? सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास होता गया। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।